निश्चित रूप से विन विन सिचुएशन है। आप सब लोग जरूर सहयोग करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध। धन्यवाद। नाउ द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। एक मिनट, अगर एक पत्र मिला है आपके दल के एक माननीय एमपी से, पढ़ दूं, इसके बाद माननीय लोकी साहब बोलेंगे। A letter has been received from Sri Shakti Singh Gohil, Member Parliament, mentioning inter alia that he wishes to raise a point of order to oppose the introduction of the Insurance Amendment Bill 2021, as the said bill has been included in the revised list of business for today, 18/3/2021, without following the requisite notice period of 2 days under the Rule 123 of the Rules of Procedure. The to be introduced version of the bill was circulated to members electronically on members portal on Saturday, the 13th March 2021, and the bill has already been introduced in the Rajya Sabha on Monday, the 15th March 2021. Therefore, the stage for moving a motion for opposing the introduction of the bill is already over. As per Rule 69, after bill is introduced, the minister in charge may move a motion that the bill be taken into consideration, provided that the copies of the bill has been made available for 2 days before the day on which the motion is made. As the bill was circulated on 13th March 2021, the requirement of Rule 69 is fulfilled. Further, the bill was included in the advance list of business for today, 18/3/2021, issued by the Secretariat on 16th March 2021, and therefore adequate time has been given to members. In view of the above point of order sought to be raised by Sri Shakti Singh Gohil MP, quoting the wrong rule is inadmissible. Manya LOP. सम्मान्य सभापति जी, मैं सिर्फ 2-3 बातें इस बिल के बारे में कहना चाहता हूँ। बिल इंट्रोड्यूस करा दे तब बोलेंगे या नहीं, बिल के हो चुका है सर, बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। आप थे नहीं, आपके बिना इंट्रोड्यूस हो गया। नहीं, मेरा पहला आपसे विनती है कि ये जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, प्लीज मोशन आ जाने दीजिए, फिर आप बोलिए। मोशन आ जाने दीजिए, नहीं, मोशन आ जाने दीजिए। श्रीमती निर्मला सीतारमण टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021. Sir, I rise to move that the bill further to amend. She introduces. I rise to move. इंट्रोडक्शन के लिए भी बोल रहा हूँ। No, not introduction. Because it should be sent. Then let it be introduced, then only. Then Already introduced, sir. please, Sir. please introduce. Then I will allow. Please. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Insurance Act 1938 be taken into consideration. उपसभापति जी, मेरा कहना ये है कि ये जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया है, इससे पूरे देश के जनता को खतरे में डालना है, और खास करके ये एक 1938 का बिल है, इसको दूसरा या तीसरे बार अमेंडमेंट हो रहा है। एक बार तो वाजपेयी साहब के पीरियड में हुआ था, और उस वक्त 26% द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें लगाने की बात हो गई थी। उसके बाद में फिर 2015 में फिर एक बार उन्होंने अमेंडमेंट लाया, उस वक्त 49% उसमें एफडीआई लाने की उन्होंने की। अब इस बार 74% एफडीआई लगाने की बात वो कर रहे हैं। प्लीज। तो इससे क्या होगा कि आप अगर विदेशी, ये बिल पे डिस्कशन के दौरान माननीय लोपी बोले, बिल के डिस्कशन मैं ये चाहता हूं, हाँ। इस बिल को जी, ये इसका स्क्रूटनी होना चाहिए, और इस बिल में जो कमियां हैं उसी वक्त हम ठीक कर सकते हैं। ठीक। आप ये बिल को स्टैंडिंग कमेटी को
रेफर ठीक, कीजिए। थैंक यू क्योंकि थैंक यू फॉर नहीं थैंक यू को स्टैंडिंग कमेटी को थैंक यू माननीय एलओपी, थैंक यू, पुट योर पॉइंट। सर खड़गे साहब खड़गे साहब हमारे विपक्ष के नेता हैं। मैं उनसे खड़गे साहब प्लीज मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। एक निवेदन करना चाहूंगा। फैक्चुअली खड़गे साहब ने ठीक नहीं बोला है। 2008 कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। सर पहली बात तो ये कोई मोशन इन्होंने रूल 71, 72 में सेलेक्ट कमेटी का मोशन नहीं दिया है। दूसरी बात, ये एकमात्र बिल ऐसा है जिसपे स्टैंडिंग कमेटी ने भी विचार किया है, लॉ कमीशन ने भी विचार किया है, नरसिम्हन कमेटी ने भी विचार किया है और इसी हाउस की सेलेक्ट कमेटी ने भी विचार किया है। ये बिल पूरी तरह स्क्रूटनी होकर के आया है। जो ये बिल कह रहे हैं कि वाजपेयी जी की सरकार में आया, 2008 में ये लोग बिल लेकर के आए थे, सेम प्रपोजल ये लोग लेकर के आए थे, उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी को गया और आज ये जो बिल आया है ये केवल देश की आर्थिक तरक्की को रोकने का काम है। विपक्ष को ना तो उनका मोशन सही है ना उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर सही है। सर थैंक यू। जस्ट वेट फॉर मिनट प्लीज फॉर वेट मिनट। माननीय सदस्यगण, आपने अमेंडमेंट कोई दिया नहीं, आपने समय से कोई अमेंडमेंट दिया नहीं। सेलेक्ट कमेटी के लिए जब समय था, अब तो हाउस ही डिसाइड करेगा, चेयर इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्लीज लेट देम गो। माननीय तिरुचि शिवाजी, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर तब दूंगा जब ये बेल से वापस जाए। लेट देम गो बैक, ओनली आई विल गिव ओनली दिस। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर तभी दूंगा, मोशन मूव हो गया है, अब इस पर माननीय सदस्यों को बोलना है। प्लीज लेट देम गो बैक, अपनी सीट पर वापस जाए। माननीय त्रिचू जी, मैं आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए समय दूंगा। लेट देम गो बैक, प्लीज no, please let them go back. No, let the house be in order. Let the house be in order. For point of order, the house will be order, you know. Yeah, it's now in order. You know, please let them go back. Sir, Let them go back. had the bill been passed in the Lok Sabha, sir, we could have given an amendment to send it to a select Let committee. them go back to Sir, their seats. Sir, had the bill been passed in the Lok Sabha, we could have given a notice to send it to a select committee. Had been introduced in our house only. So it could be referred to the standing committee. I have We want the already- bill to be scrutinized. I have already read जो भी पत्र आया माननीय शक्ति सिंह गोयल जी का, उसे मैंने स्थिति क्लियर कर दी है। ऑलरेडी 2 दिनों पहले बिल आपके पास आया। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स एंड हैव डिस्कशन। अब हाउस तय कर दे। नाउ द हाउस कैन डिसाइड बाय वोटिंग। आपने उसके लिए अमेंडमेंट नहीं दिया स्टैंडिंग कमेटी के लिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। प्लीज बैठे अपनी सीट पर। मैं आग्रह करूंगा और लेट द डिस्कशन कंटिन्यू। आप बहस करके भाई वोट डिसाइड करें। प्लीज, मैं 10 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं। 10 मिनट के लिए सदन स्थगित।
अनुच्छेद 108